ठाकुर जी की श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाने की सेवा। एक नया अपने श्याम सुंदर की बड़ी सेवा करती थी। वह प्रातः उठकर अपने ठाकुर जी को बड़े प्यार दुलार और मनुहार से उठाती और स्नान श्रृंगार के बाद उनको आईना दिखाती, उसके बाद भोग लगाती थी। एक बार उसको 1 महीने की लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पूर्व उसने ठाकुर जी की सेवा अपनी पुत्रवधू को सौंपते हुई बड़े प्यार से समझा रही थी। ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी न करना, उनको श्रृंगार के बाद आईना दिखाना और इतना अच्छा श्रृंगार करना कि ठाकुर जी मुस्कुरा दें। सब कुछ समझने के बाद वह यात्रा के लिए चली गई। दूसरे दिन बहू ने सास की आज्ञानुसार ठाकुर जी की सेवा की और बड़े प्यार से उनका श्रृंगार किया। श्रृंगार के बाद उनको दर्पण दिखाया और उसी दर्पण में धीरे से देखने लगी कि ठाकुर जी मुस्कुराए या नहीं। ठाकुर जी को जब मुस्कुराता न देखा तो बहू ने सोचा श्रृंगार में कोई कमी रह गई होगी। उनकी पगड़ी बंसी पोशाक सब ठीक करके फिर दर्पण दिखाया और खुद झुक कर देखा। ठाकुर जी पहले जैसे खड़े थे। फिर एक बार पुनः पोशाक श्रृंगार ठीक किया, फिर से दर्पण दिखाया। ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। अब बेचारी ये देखकर डर गई और सोचा शायद ठीक से नहीं नहलाया है। फिर से कपड़े उतारकर ठाकुर जी को स्नान कराया, पोशाक और श्रृंगार पहनाया, पुनः दर्पण दिखाया, किंतु ठाकुर जी की मुस्कान न देख सकी। एक बार फिर पोशाक उतारकर पूरा क्रम दोहराया, ठाकुर जी की मुस्कान तो नहीं मिली। इस प्रकार उसने 12 बार यही उपक्रम किया। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। घर का सब काम बाकी पड़ा था। न कुछ खाया था न पानी पिया था। बहुत जोर की भूख प्यास लगी थी, किंतु सास के आदेश की अवहेलना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। 13वीं बार उसने ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, पुनः जल से स्नान कराया। ठाकुर जी सुबह से सर्दी के मौसम में स्नान कर करके तंग हो चुके थे। उन्हें भी जोर की भूख प्यास लगी थी। इस बार फिर से वस्त्र आभूषण पहन रहे थे, किंतु उनके मन में भी बड़ी दुविधा थी। क्या करूं? श्रृंगार होने के बाद आसन पर विराज चुके थे। बहू ने दर्पण उठाया। ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया था मुस्कुराने का। जैसे ही उसने दर्पण दिखाया और झुककर बगल से देखने की चेष्टा की, श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे। उनकी भुवन मोहिनी हंसी देखकर बहू विस्मित हो गई, सारी दुनिया को भूल गई और थोड़ी देर में होश में आने के बाद उसको लगा शायद मेरा भ्रम हो। ठाकुर जी तो हंसे नहीं। उसने पुनः दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने सोचा प्यारे अगर आज भोजन पाना है तो हंसना पड़ेगा। वे मध्यम मध्यम हंसने लगे। ऐसी हंसी उसने पहले नहीं देखी थी। वो मंद हंसी उसके हृदय में बस गया था। उस छवि को देखने का उसका बार बार मन हुआ। एक बार फिर उसने दर्पण दिखाया और ठाकुर जी को मुस्कुराना पड़ा। अब तो बहु खुशी के मारे वो फूली न समाये। बड़े प्रेम से ठाकुर जी को उसने भोग लगाया और आरती की, दिन की शेष सेवाएं भी की और रात्रि को शयन कराया। अगले दिन पुनः उसने पहली बार ही जैसे ठाकुर जी को स्नान करा के और वस्त्राभूषणों को पहनाकर सुंदर श्रृंगार करके आसन पर विराजमान किया और दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने भी कल की घटनाओं और भूख को याद किया। ठंडे जल से 13 बार का स्नान याद करके ठाकुर जी ने मुस्कुराने में ही अपनी भलाई समझी। उसने 3 बार ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और उनकी मनमोहक हंसी का दर्शन किया। आगे की सेवा भी क्रमानुसार पूरी की। अब तो ठाकुर जी रोज ही यही करने लगे। दर्पण देखते ही मुस्कुरा देते। बहू ने सोचा शायद मुझको ठीक से श्रृंगार करना आ गया है। वह इस सेवा में निपुण हो गई है। 1 महीने बाद जब नया यात्रा से वापस आए, आते ही उसने बहू से सेवा के बारे में पूछताछ की। बहू बोली नया मुझे एक दिन तो सेवा मुश्किल लगी, किंतु अब मैं निपुण हो गई हूँ। अगले दिन नया ने स्वयं अपने हाथों से सारी सेवा की, श्रृंगार कराया। जैसे ही दर्पण लेने के लिए हाथ उठाया, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए और नया का हाथ पकड़ लिया। बोले नया, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न तो हूँ,
पर दर्पण दिखाने की सेवा तो मैं तेरी बहुरानी से ही करवाऊंगा। तू तो रहने दे। मैया बोली, लाला क्या मुझसे कोई भूल हुई? ठाकुर जी ने कहा, नहीं मैया, भूल तो नहीं हुई, पर मेरा मुस्कुराने का मन करता है और मैं तो तेरी बहुरानी के हाथ से दर्पण देखकर मुस्कुराने की आदत डाल चुका हूँ। अब ये सेवा तू उसी को करने दे। मैया ने बहुरानी को आवाज लगाई और उससे सारी बात पूछी। बहू ने बड़े सहज भाव से बता दिया, हाँ ऐसा रोज मुस्कुराते हैं। ये केवल पहले दिन समय लगा था। मैया बहुरानी की श्रद्धा और उसकी लगन देखकर और ठाकुर जी के दर्शन से अति प्रसन्न हो गई। उसे पता चल गया कि उसकी बहू ने ठाकुर जी को अपने प्रेम से पा लिया है। मैया अपनी बहू रानी को ठाकुर जी की सेवा सौंपकर निश्चिंत हो गई। आशा करता हूँ ठाकुर जी की श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाने की सेवा की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ साथ में बेल आइकन के बटन को सेट करें जिससे हमारी न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाए। बोलो श्री जी की चरण सेवा, बोलो राधा रानी की जय।